स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Why did Indians start hating dogs? Welcome to Study IQ। मेरा नाम है आदेश सिंह। जरा सोचकर देखिए, क्या होगा यदि इनमें से कोई किसी दिन आपके पीछे पड़ जाए। सोचकर भी डर लगता है ना। दोस्तों, हाल ही में 12 मार्च को यूनियन डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने डॉग्स की इन फेरोशियस ब्रीड्स के इंपोर्ट, ब्रीडिंग एंड सेल को इंडिया में बैन कर दिया है। इनमें पिटबुल टेरियर, टोसा इनू, अमेरिकन स्टैफर्डशायर टेरियर, फिला ब्रासिलिएरो, डोगो आर्जेंटिनो, अमेरिकन बुलडॉग, गार्ड डॉग, केन कॉर्सो समेत 25 फॉरेन ब्रीड्स शामिल हैं। यही नहीं, जिन लोगों के पास डॉग्स की ये ब्रीड्स पहले से मौजूद हैं, उनके लिए सरकार ने स्टेरिलाइजेशन, वैक्सीनेशन और सेफ्टी के बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स जारी किए हैं। आपको यकीन नहीं होगा, पिछले 3 सालों से इंडिया में डॉग्स का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और 2021 से डॉग अटैक्स की संख्या बढ़कर दोगुनी हो चुकी है, जहां कुछ आंकड़े तो ये तक दावा करते हैं कि देश में हर मिनट लगभग 6 लोगों को डॉग अटैक्स का सामना करना पड़ता है। बीते साल ही अक्टूबर में बाघ बकरी टी के मालिक पराग देसाई भी ऐसे ही डॉग अटैक का शिकार बने। सुबह की सैर के दौरान स्ट्रे डॉग्स के हमले से बचने की कोशिश करते समय गिर गए, जिसकी वजह से ब्रेन हेमरेज के कारण अहमदाबाद के एक अस्पताल में उनकी डेथ हो गई। यही कारण है कि आज भारत रेबीज रिलेटेड डेथ्स की राजधानी भी बन रहा है। WHO एसोसिएशन फॉर द वेलफेयर एंड कंट्रोल ऑफ रेबीज इन इंडिया की रिसर्च के अनुसार रेबीज के कारण दुनिया की 36% से अधिक मौतें अकेले भारत में होती हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जिस देश में डॉग्स को सबसे पसंदीदा पेट माना जाता है, उसी देश में मैन्स बेस्ट फ्रेंड कहलाने वाला डॉग इतनी हेट्रेड का कारण क्यों बन रहा है? यदि डॉग्स के बढ़ते अटैक्स इस चीज का मेन कारण है, तो अगला सवाल यह है कि उनके इन बढ़ते अटैक्स के पीछे क्या कारण है। आज की वीडियो में हम आपके लिए इसी सवाल को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज का हमारा ये डिस्कशन शुरू करने से पहले हम आपको ये बता दें कि ये टॉपिक आपके यूपीएससी मेंस के GS3 के ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट और अर्बनाइजेशन एंड प्लानिंग से रिलेटेड सेक्शन के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम आपके लिए इस वीडियो के एंड में छोड़कर जाएंगे, जिसको आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो आइए अब इस डिस्कशन को शुरू करते हैं। Why are humans mad about dogs? दोस्तों, ह्यूमंस और डॉग्स की रिलेशनशिप की कहानी बहुत पुरानी है। इस रिलेशनशिप की फाउंडेशंस प्री हिस्टोरिक वर्ल्ड में ट्रेस की जाती हैं। आपने एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि पेलियोलिथिक एंड मेसोलिथिक बैरियल साइट्स में डॉग्स के रिमेन्स पाए जाते थे और उस दौर में ओनर्स के साथ उनके डॉग्स को दफनाने के भी प्रमाण मिले हैं। यानी हमारी सिविलाइजेशन की शुरुआत से ही डॉग्स को एक वेल केयर्ड एनिमल की तरह ट्रीट किया जाता था और इनको इनकी हंटिंग एंड सेफगार्डिंग स्किल्स के लिए बहुत वैल्यू किया जाता था। तब से लेकर आज तक इसमें कोई शक नहीं कि डॉग्स को ह्यूमन बीइंग्स का सबसे लविंग और लॉयल कंपेनियन माना जाता है और डॉग्स ने इस स्टेटस को हासिल करने के लिए खुद की वफादारी को कई बार प्रूव भी किया है। जितना प्यार कोई इंसान एक डॉग से करता है, वो बेजुबान क्रीचर अपने ओनर को उसका कई गुना ज्यादा प्यार वापस लौटाता है। अगर आप सोशल मीडिया खोलें तो उस पर ऐसे क्यूट डॉग्स की रील्स भरी पड़ी हैं। यदि आप एक डॉग लवर हैं, तो ऐसी रील्स आपकी फीड पर भी खूब आती होंगी। इंडिया में लोगों के बीच डॉग्स के प्रति यह लगाव काफी वाइड स्प्रेड रहा है। कालिदास ने अपने प्ले मृच्छकटिकम में कहा था कि लोगों को अपने घर का बचा हुआ खाना स्ट्रीट डॉग्स के लिए डालना चाहिए। इंडिया में यह ट्रेडिशन कई अरसे से फॉलो किया जाता आ रहा है। आज भी ज्यादातर इंडियन हाउसहोल्ड्स में पहली रोटी गाय के लिए और आखिरी रोटी डॉग के लिए बनती है। लोग बचा हुआ खाना गली में डॉग्स को खिलाना प्रेफर करते हैं। यहां तक कि अब ये एनिमल लवर्स स्ट्रे डॉग्स को होमलेस ह्यूमंस की तरह ही ट्रीट करते हैं। वो उनको खाना देते हैं, शेल्टर देते हैं और यहां तक कि सर्दियों में उनके क्लोथ्स और ब्लैंकेट्स का भी ख्याल रखते हैं। अगर डॉग्स के डोमेस्टिकेशन की बात करें तो आप जानते ही होंगे कि डॉग्स ह्यूमन द्वारा डोमेस्टिकेटेड सबसे पहले एनिमल्स थे। पहले के दौर में डॉग को एग्रीकल्चरल फील्ड्स और लाइव स्टॉक्स की सेफ्टी के लिए घरों में रखा जाता था। लेकिन आज के दौर में डॉग अडॉप्शन के बहुत अलग कारण मौजूद हैं। आज की डेट में इंडिया में पेट पॉपुलेशन 38 मिलियन से अधिक बताई जाती है और 2022 से 2027 के बीच ये इंडस्ट्री 9.2% CAGR की ग्रोथ रिकॉर्ड करने वाली है।
हमारे देश में कम्युनिटी डॉग्स की भी एक रोबस्ट पॉपुलेशन देखने को मिलती है। 2021 की एक स्टडी के मुताबिक लगभग 10 में से हर 6 इंडियंस के पास एक पेट है और इनमें से डॉग्स एंड कैट्स दो सबसे पॉपुलर पेट कंपेनियंस हैं। 2022 में इंडियन पेट केयर मार्केट साइज 74,000 करोड़ रुपीस नोट की गई और अनुमान है कि 2032 तक ये 2.1 ट्रिलियन रुपीस तक पहुंचने वाली है। पेट पेरेंटिंग रिप्लेसिंग द चाइल्ड। यूं तो पेट्स को अडॉप्ट करना हमारे देश में हमेशा से ही एक स्टेटस सिंबल रहा है। आज घर में पेट्स केवल घर की सेफ्टी या पेस्ट कंट्रोल के लिए नहीं रखे जाते हैं। पॉश और हाई प्रोफाइल फैमिलीज में डॉग्स की एग्जॉटिक ब्रीड्स जैसे कि पिटबुल, जर्मन शेपर्ड, रॉटवाइलर आदि स्टेटस सिंबल का काम करते हैं। सोशल मीडिया पर एस्थेटिक लाइफस्टाइल को शोकेस करने में भी एग्जॉटिक डॉग्स अहम रोल निभाते हैं। लोगों का चेंजिंग लाइफस्टाइल, बढ़ती डिस्पोजेबल इनकम, हाई स्पेंडिंग पावर और सोशल मीडिया क्रेज जैसे फैक्टर्स लग्जोरियस पेट अडॉप्शन को फ्यूल करते हैं और इस स्टेटस सिंबल के टैग को जस्टिफाई करने के लिए एक वेल ऑफ फैमिली अपने पेट की फूड, मेडिसिन एंड एंटरटेनमेंट जैसी नीड्स पर हर महीने ऑन एन एवरेज 10,000 रुपए खर्च करती है, जिसमें से डॉग फूड पर हर मंथ अराउंड 5,000 रुपीज तक का खर्च किया जाता है। जबकि उनका एक रेगुलर स्पा सेशन जिसमें शैम्पू, ब्लो ड्राई, एयर क्लीनिंग, क्लिपिंग नेल्स जैसी सर्विसेज आती हैं, वो 1,000 रुपीज से 3,000 रुपीज तक कॉस्ट करता है। एक्सोटिक ब्रीड्स अक्सर इंडिया के हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में परेशानी महसूस करते हैं, जिसके चलते कई पेट पेरेंट्स घर में अपने पेट किड्स के लिए स्पेशल एसीज और बेदिंग फैसिलिटीज इंस्टॉल कराते हैं। मेट्रो सिटीज में ये लोग अपने पेट्स को मीनिंगफुल एक्सपीरियंस देने के लिए डॉग रेस्टोरेंट्स, डॉग डे केयर और यहां तक कि डॉग कैफे जैसी फैसिलिटीज अवेल कराते हैं। इसके बाद आज इंडियन फैमिलीज साइज में रिड्यूस होती जा रही हैं। आज 20s एंड 30s के यंगस्टर्स पढ़ाई और जॉब्स के लिए अपनी जॉइंट फैमिली से दूर बड़े बड़े शहरों में अकेले रहते हैं। लेट मैरिजेस प्रेफर करते हैं। आइसोलेशन और लोनलीनेस से घिरे लाइफस्टाइल में लोग अपनी लाइफ में इस वॉइड को पूरा करने के लिए पेट अडॉप्ट कर लेते हैं। यहां तक कि आज देश के कई हिस्सों में मैरिड और अनमैरिड कपल्स रियल बेबीज को प्लान और प्रोड्यूस करने के बजाय पेट पेरेंट्स बनना प्रेफर कर रहे हैं। प्लांट्स आज नए पेट्स बन रहे हैं और पेट्स आज नए चिल्ड्रन। आज इंडिया में पेट ओनरशिप से पेट पेरेंटहुड की ओर रैपिड शिफ्ट देखा जा रहा है। आज पेट्स को केवल एनिमल्स की तरह नहीं देखा जाता, बल्कि उनको फैमिली का सबसे क्रूशल एलिमेंट माना जाता है। कोविड-19 पैंडेमिक ने भी लोगों को यह एहसास दिलाया कि ऐसे टफ टाइम्स में डॉग्स उनके सबसे लॉयल कंपेनियंस और इमोशनल सपोर्ट और कंफर्ट का सोर्स प्रूव होते हैं। उनकी प्रेजेंस घर में स्ट्रेस एंड एंजाइटी को कम करने और फिजिकल एक्टिविटी को प्रमोट करने में मदद करती है। लेकिन आज ये ट्रेंड केवल मेट्रो और पॉश सिटीज तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आज हमें टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज में ये ट्रेंड बहुत तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, यहां हम ये नहीं कह रहे हैं कि पेट अडॉप्ट करना गलत है या अपने पेट पर इतना खर्च करना गलत है, लेकिन ये सभी ट्रेंड्स बहुत से सोशल और एथिकल कंसर्न्स साथ लेकर आते हैं। उदाहरण के लिए हमारे देश में पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा अपने पेट्स या पेट चाइल्ड पर तो काफी पैसा खर्च कर रहे हैं, किंतु वहीं दूसरी ओर वो सेम डॉग लवर्स स्ट्रीट डॉग के प्रति जरा भी सिंपैथेटिक नहीं होते हैं। स्ट्रीट डॉग्स तो दूर, यदि इनको फेलो पुअर ह्यूमंस की बेसिक नेसेसिटीज के लिए उस एक्सपेंडिचर का 1% भी खर्च करने को कहा जाए तो उनमें से ज्यादातर लोग शायद हिचकिचाते दिखेंगे। यही कारण है कि अक्सर हमें ऐसी खबरें देखने को मिलती हैं जहां पॉश सोसाइटीज में हाउसमेड्स और डिलीवरी बॉयज को हाई राइज रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स की लिफ्ट्स तक इस्तेमाल करने से रोका जाता है, जबकि इन्हीं सोसाइटीज के घरों में पाले जा रहे पेट्स एक लैविश लाइफ एंजॉय करते हैं। हालांकि अपनी अर्निंग्स को खर्च करना एक इंडिविजुअल चॉइस है, लेकिन ऐसे लव, सिंपैथी और केयर जैसी ह्यूमन वैल्यूज का टारगेटेड एप्लीकेशन सोसाइटी में ह्यूमंस की बेसिक एथिक्स पर ही एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है। इसके अलावा पेट पेरेंटिंग या पेट द्वारा चाइल्ड को रिप्लेस करने वाला बढ़ता ट्रेंड देश के फ्यूचर के लिए और भी चैलेंजेस पोज करता है। हमारे देश की ह्यूमन रिसोर्स देश के सबसे महत्वपूर्ण एसेट्स में से एक है। आज कई देशों में डेमोग्राफिक क्राइसिस जिस स्पीड से बढ़ रही है, ऐसे में अर्बन इंडियंस की ऐसी चॉइसेस कंसर्न का कारण बन सकती हैं। इसके अलावा एक्सोटिक ब्रीड्स को लेकर अर्बन इंडियंस का मैड ऑब्सेशन इनके अनएथिकल पपी मिल्स को बढ़ावा दे रहा है। हाई डिमांड को पूरा करने के लिए इन पपी मिल्स में डॉग्स को बेहद अनहाइजीनिक और फेटल कंडीशंस में ब्रीड किया जाता है।
ये फैक्टर्स डॉग्स की स्पेसिफिक ब्रीड्स जैसे कि पिटबुल, कॉकेशियन शेपर्ड डॉग या रॉटवाइलर के अडॉप्शन और अनकंट्रोल्ड ब्रीडिंग को भी पुश करते हैं। अर्बन इंडियंस में डॉग्स की इन एग्जॉटिक ब्रीड्स को लेकर एक सुपरफिशियल ऑब्सेशन देखने को मिलता है। स्टेटस सिंबल के तौर पर इन एग्जॉटिक ब्रीड्स की प्रेफरेंस इंडिजिनस डॉग कम्युनिटी को ब्रिंक पर ले जा रही है। उदाहरण के लिए एक स्टडी बताती है कि हैदराबाद में हर 100 फॉरेन ब्रीड्स पर केवल एक पेट ओनर इंडियन ब्रीड को अडॉप्ट करता है, जिससे तेलुगु स्टेट्स की इंडिजिनस ब्रीड्स जैसे कि राजापालयम, चिप्पापराई और जोनांगी की वैल्यू खत्म होती जा रही है। ऊपर से ये एग्जॉटिक ब्रीड्स बहुत डेंजरस भी प्रूव होती हैं। अक्सर रेजिडेंशियल सोसाइटीज में इन ब्रीड्स द्वारा बच्चों और बूढ़ों पर अटैक करने की खबरें आती हैं, जिससे सोसाइटीज में मनमुटाव पैदा होते हैं और जान और माल पर हमेशा खतरा बना होता है। अभी तक हमने इंडिया में डॉग अडॉप्शन का क्रेज तो देख लिया, साथ ही इससे एसोसिएटेड कुछ बेसिक इश्यूज पर भी गौर किया। लेकिन इतनी हाई पेट कंपेनियनशिप्स के बावजूद देश के कई हिस्सों में डॉग फोबिया बहुत बड़े लेवल पर प्रेवलेंट है। देन व्हाट लेड टू द डॉग फोबिया? इसका सबसे ऑब्वियस कारण है देश में बढ़ रहे डॉग अटैक्स। देश में डॉग एंड ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट बहुत बड़े लेवल पर बढ़ता जा रहा है। आइए इस प्रॉब्लम की जटिलता पर गौर करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के यूनियन मिनिस्टर परषोत्तम रूपाला जी ने पार्लियामेंट में बताया कि जनवरी से अक्टूबर 2023 के बीच देश के अलग अलग कोनों में डॉग बाइट के लगभग 24.7 लाख केसेस रिपोर्ट किए गए। 2021 में इंडिया में डॉग बाइट केसेस की संख्या 17 लाख से ज्यादा थी। वहीं 2022 में बढ़कर 21.8 लाख पर पहुंच गई। 2019 से 2022 के बीच इंडिया ने स्ट्रे डॉग बाइट्स के 16 मिलियन केसेस रिकॉर्ड किए हैं, जिसके साथ हर दिन डॉग बाइट्स के केसेस का एवरेज 10,000 केसेस पर डे पर जाता है। इनमें भी केरल, झारखंड, दिल्ली, असम और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में इस साल स्ट्रे डॉग बाइट्स के केसेस में सालाना आधार पर सबसे अधिक वृद्धि देखी गई। डॉग बाइट्स को जो चीज विशेष रूप से खतरनाक बनाती है वो है रेबीज जैसे खतरनाक डिजीज का ट्रांसमिशन। रेबीज एक निग्लेक्टेड जूनोटिक वायरल डिजीज है जो ह्यूमंस के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है और अगर तुरंत इलाज न किया जाए तो ये 100% फेटल साबित होती है। ये कुत्ते, बिल्ली, बंदर और चूहों के सलाइवा के संपर्क में आने से फैलता है। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल NCDC के 2021 के डेटा के अकॉर्डिंग डॉग बाइट्स ह्यूमंस में होने वाले रेबीज रिलेटेड मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी में 96% कंट्रीब्यूट करते हैं। हालांकि हमारे जैसे घनी आबादी वाले देश में डॉग से होने वाली बीमारियों के कारण स्थिति की गंभीरता को कम करके आंका नहीं जा सकता, लेकिन भारतीय संसद डेटा 2023 के मुताबिक भारत में रेबीज के कारण सालाना 18,000 से 20,000 मौतें होती हैं। नेशनल एक्शन प्लान फॉर डॉग मीडिएटेड रेबीज एलिमिनेशन फ्रॉम इंडिया बाय 2030 के मुताबिक विश्व में रेबीज से होने वाली मौतों की संख्या सबसे अधिक भारत में है। विश्व स्तर पर प्रतिवर्ष होने वाली अनुमानित 59,000 मौतों में से 36% भारत में होती हैं। इसके अलावा इन मौतों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा 30 से 60% के बीच 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का होने का अनुमान है। लेकिन हमारे देश में प्रिवेंटिव मेजर्स या पोस्ट एक्सपोजर ट्रीटमेंट की पुअर अवेयरनेस, एंटी रेबीज वैक्सीन्स एंड इम्यूनोग्लोबुलिन्स की इरेगुलर सप्लाईज, पुअर अफोर्डेबिलिटी और वीक सर्वेलेंस सिस्टम देखने को मिलता है। इन कारणों से हमारे देश में यह समस्या ग्रोसली अंडर रिपोर्टेड और निग्लेक्टेड रहती है। ऐसा नहीं है कि अब तक हमारे देश में इस प्रॉब्लम को पूरी तरह से इग्नोर किया गया है। नेशनल एक्शन प्लान फॉर डॉग मीडिएटेड रेबीज एलिमिनेशन फ्रॉम इंडिया बाय 2030 के डेटा के मुताबिक हमारे देश में स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन एंड रेबीज को कंट्रोल में रखने के लिए बहुत से कदम उठाए गए हैं। उदाहरण के लिए 1995-96 में चेन्नई एंड जयपुर एक सस्टेन्ड एनिमल बर्थ कंट्रोल ABC एंटी रेबीज प्रोग्राम को स्टार्ट करने वाली देश की पहली सिटीज बनी। इसके बाद 2001 में सेंटर ने डॉग्स के स्टेरिलाइजेशन के लिए एनिमल बर्थ कंट्रोल यानी ABC रूल्स लॉन्च किए। ये रूल्स बर्थ कंट्रोल के लिए यूथनाइजेशन को प्रोहिबिट करते हैं। वहीं 2007 में इंडिया ने रेबीज को एक प्रायोरिटी जूनोटिक डिजीज के रूप में रिकॉग्नाइज किया। इसी दिशा में 2010 में एनिमल बर्थ कंट्रोल अमेंडमेंट रूल्स लाए गए। 2012 में 12th 5-year प्लान में रेबीज प्रोजेक्ट को पैन इंडिया ले जाने का फैसला किया गया। 2021 में इंडिया ने नेशनल एक्शन प्लान फॉर डॉग मीडिएटेड रेबीज एलिमिनेशन लॉन्च किया।
और 2023 में इंडिया ने नए एबीसी रूल्स लॉन्च किए, लेकिन ये सभी कुछ बेसिक लूपहोल्स के कारण बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाए। उदाहरण के लिए 2023 एबीसी रूल्स कम्युनिटी डॉग्स को आइडेंटिफाई करते हैं और रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशंस को उनके स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशंस की जिम्मेदारी सौंपते हैं। ये रूल्स ये भी स्पेसिफाई करते हैं कि ऐसे डॉग्स की फीडिंग जोन्स को चिल्ड्रन के प्ले एरिया एंड एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट से दूर रखना होगा। लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इन रूल्स में ये लेटेस्ट रिविजन्स भी इस प्रॉब्लम को सही में टैकल करने में असमर्थ हैं, क्योंकि उनके मुताबिक असल प्रॉब्लम कहीं और लाई करती है। इन 2023 दिल्ली बेस्ड लॉयर शालिनी अग्रवाल ने दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर 20 एबीसी सेंटर्स को स्टडी किया, जहां स्ट्रे एनिमल्स को स्टेरिलाइजेशन एंड वैक्सीनेशन के लिए रखा जाता है। वहां उन्होंने देखा कि बहुत से सेंटर्स नाइट स्टाफ के बिना ऑपरेट कर रहे हैं, कुछ ओवरक्राउडेड हैं तो कुछ अनहाइजेनिक हैं, कुछ में वैक्सीनेटेड डॉग्स को टैग नहीं किया गया है तो कुछ में वेंटिलेशन और सेफ्टी के प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं किए गए हैं। रूल्स की यह दुर्दशा बताती है कि डॉग्स का स्टेरिलाइजेशन गिवन नंबर से भी कम होता है। इनके द्वारा फाइल की गई आरटीआई में सामने आया कि दिल्ली के एक सेंटर में फरवरी 2022 में 1000 डोजेज ऑफ वैक्सीन प्रोक्योर की गई, लेकिन उन्होंने क्लेम किया कि उन्होंने 2022 से 2023 के बीच 3700 स्टेरिलाइजेशंस कराए हैं। यानी इन लॉज की इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन बहुत धीमी गति से हो रही है। एक वेल मॉनिटर्ड एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम के बगैर इन मेजर प्रॉब्लम्स को सुलझाया नहीं जा सकता। दोस्तों, इस डेटा से आप ये तो समझ गए होंगे कि ये प्रॉब्लम कोई छोटी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आइए अब इस प्रॉब्लम को डॉग्स के पॉइंट ऑफ व्यू और उनके पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि आखिर उनके इन सभी बिहेवियरल पैटर्न्स के पीछे क्या कारण है, उनके अग्रेशन की क्या वजह है। आर डॉग्स द रियल मेनेस? दोस्तों, एक्सपर्ट्स की माने तो डॉग्स मुख्य रूप से 3 केसेस में अटैक करते हैं। पहला, जब गर्मी में एक इन्फेक्टेड मेल डॉग दूसरे झुंड के क्षेत्र में एंटर करता है और बाकी डॉग्स के झगड़े में पड़ जाता है और ह्यूमंस भी इस टर्मोइल में फंस जाते हैं। दूसरा, अधिकांश पपीज संक्रमण, बीमारी या मनुष्यों या वाहनों द्वारा मारे जाने के कारण जीवित नहीं रहते। ऐसे में जब एक मदर डॉग अपने बेबीज को खो देती है, वो अग्रेसिव हो जाती है और ह्यूमंस को काट सकती है। और तीसरा, जब किसी डॉग को जन्म से ही ह्यूमंस द्वारा शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है तो वे स्वभाव से घबरा जाते हैं और लोगों पर हमला करने की अधिक संभावना रखते हैं। ये तीनों ही केसेस कहीं ना कहीं डॉग्स की लाचारी को बयां करते हैं। इसके अलावा द लैंसेट की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान स्ट्रीट डॉग्स की वैक्सीनेशन एंड बर्थ कंट्रोल एक्टिविटीज में मिसमैनेजमेंट देखा गया है। पैंडेमिक के बाद इंडिया में स्ट्रीट डॉग्स के लिए फूड शॉर्टेजेस, पेट्स का अबैंडनमेंट और कोविड के बाद हाइजीन को लेकर इंक्रीज्ड कॉन्शियसनेस ने ह्यूमन स्ट्रीट डॉग इंटरैक्शन को भी कम किया है, जिसके कारण डॉग्स में अग्रेशन का लेवल बढ़ा हुआ देखा गया है। इसके अलावा अमेरिकी पशु कल्याण संगठन ह्यूमन सोसाइटी इंटरनेशनल की भारतीय शाखा में स्ट्रीट डॉग कार्यक्रम से कैरेन नाजरेथ ने अपनी टीम की ग्राउंड रिपोर्ट के बेसिक्स पर कहा है कि हमने पाया कि लखनऊ में 2023 में अप्रैल और अगस्त के बीच कुत्ते के काटने की प्राप्त 1322 शिकायतों में से केवल 83 वास्तविक काटने के मामलों पर आधारित थी। कुछ कुत्तों के चौंकने या तेज बाइक चलाने वालों द्वारा कुत्तों के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण हुए और फिर इस आघात के कारण वे बाइक का पीछा करने लगे और काटने की कोशिश करने लगे। भारत में एनिमल राइट्स की सबसे प्रमुख आवाजों में से एक फेडरेशन ऑफ इंडियन एनिमल प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं कि किसी भी सरकारी एजेंसी का कोई डेटा नहीं है जो कुत्ते के काटने की घटनाओं में वृद्धि की ओर इशारा करता हो। वो कहते हैं कि बहुत सारी गलत सूचनाएं और दुष्प्रचार प्रसारित किया जा रहा है, जिससे जनता के बीच अनावश्यक दहशत पैदा हो रही है। उसी तरह सीमेंटेड सड़कों के बढ़ते निर्माण के कारण कीचड़, रेतीले क्षेत्र, जिनका उपयोग समुदाय के कुत्ते आराम करने और गर्मी के महीनों में खुद को ठंडा रखने के लिए करते थे, उनको हटा दिया गया है। ऐसे में कुत्ते चिड़चिड़े हो जाते हैं, जिससे काटने की नौबत आ जाती है। सामान्य प्रक्रिया यह है कि मनुष्य अन्य कुत्तों की तरह ऐसे कुत्तों को खाना खिलाना बंद कर देते हैं या उन्हें मारते हैं और उन्हें भगाने के सभी प्रयास करते हैं। दोस्तों, कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि लोकल्स द्वारा स्ट्रे डॉग्स जो फीड करना इस समस्या का सबसे बड़ा कारण है, उनको सेम प्लेस पर फीड करने से वो उसी प्लेस पर खुद की टेरिटरीज एस्टैब्लिश कर लेते हैं और उसको गार्ड भी खुद ही करते हैं। फिर वो स्ट्रीट डॉग्स नहीं रह जाते हैं।
ये एक तरह से सेमी डोमेस्टिकेटेड डॉग ही हो जाते हैं। और जैसे कोई पेट डॉग अपने घर में किसी अनजान व्यक्ति को आता देख अग्रेसिव हो जाता है, उसी तरह ये सेमी डोमेस्टिकेटेड डॉग भी अपनी टेरिटरी को लेकर बहुत कॉन्शियस होते हैं। और फिर यदि कोई ह्यूमन या दूसरा स्ट्रीट का डॉग उनकी टेरिटरीज में किसी भी तरह से हैम्पर करता है, तो ये लोकल स्ट्रे डॉग्स उसको प्रिवेंट करने के लिए वायलेंट हो जाते हैं। ऐसे में यदि उनको डिफरेंट स्पॉट्स पर फीड किया जाए या लोकलाइजेशन या टेरिटोरियलाइजेशन की इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। इस प्रॉब्लम की ब्रॉडर पिक्चर पर गौर करें तो 2021 की स्टेट ऑफ पेट होमलेसनेस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 6.2 करोड़ स्ट्रीट डॉग्स हैं। इसके अलावा भारत में 3.1 करोड़ पेट डॉग्स होने का अनुमान है। और तो और केवल 6 वर्षों में एक फीमेल डॉग और उसकी संतान 67,000 ऑफस्प्रिंग्स पैदा कर सकते हैं। एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट आलोक गुप्ता के अनुसार स्ट्रे डॉग्स कचरे और मानव बस्तियों के आसपास पनपते हैं, इसीलिए भारत की शहरी झुग्गी झोपड़ी समूहों में डॉग्स की आबादी बढ़ती है। ज्यादातर एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट इस बात से सहमत हैं कि ह्यूमंस और डॉग्स के बीच संघर्ष को कम करने का एक तरीका स्ट्रे डॉग्स की ओवर पॉपुलेशन को रोकना है। सड़क पर जानवरों की संख्या कम करने के अलावा स्टेरिलाइजेशन एक हेल्थी ऑप्शन है, क्योंकि स्टेरिलाइज्ड डॉग्स के घूमने, लड़ने या काटने की संभावना कम होती है। साथ ही उनका रेबीज के खिलाफ भी वैक्सीनेशन अन्य जानवरों और मनुष्यों में बीमारी के प्रसार को रोकता है। इसके अलावा इस समस्या का एक बड़ा कारण लैक ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस भी है। एनिमल बिहेवियर के एक्सपर्ट्स बताते हैं कि लोग डॉग्स के साथ प्रॉपर्ली इंटरैक्ट करने की नॉलेज एंड एक्सपीरियंस लैक करते हैं। ये अक्सर उनके पास्ट नेगेटिव एक्सपीरियंस से आता है, जो अल्टीमेटली इन एनिमल्स के अराउंड लोगों के मन में फियर एंड डिस्कम्फर्ट पैदा करता है। हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि हर एक डॉग का एक यूनिक पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर पैटर्न होता है। डॉग्स असल में सोशल क्रीचर होते हैं जो ह्यूमन इंटरैक्शन एंड कंपेनियनशिप का स्ट्रॉन्ग डिजायर रखते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज एंड बिहेवियरल क्यूज को समझकर लोग इनके साथ पॉजिटिव एंड सेफ मैनर में इंटरैक्ट कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग हमारी सोसाइटीज में ऐसे सेमिनार्स एंड प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाने चाहिए जहां क्वालिफाइड डॉग ट्रेनर्स लोगों को डॉग्स के बिहेवियर्स के बारे में एजुकेट कर सकें। कंक्लूजन। तो दोस्तों, कुल मिलाकर इस क्राइसिस के रीजंस पर ओवरऑल कंसेंसस देखा जाता है, लेकिन इसको कैसे हैंडल किया जाना चाहिए उस पर लोगों के बहुत डिफरिंग ओपिनियन सामने आते हैं। ऐसे में डॉग लविंग और डॉग फियरिंग लोगों के बीच इंटेंस डिबेट देखने को मिलती है। आमतौर पर ऐसे केसेस में सरकार द्वारा नसबंदी, टीकाकरण और स्ट्रे डॉग्स पर नियंत्रण के कानूनों को इफेक्टिव ढंग से इंप्लीमेंट करने की नीड दिखाई पड़ती है। सरकार के लिए स्ट्रे डॉग्स की उचित देखभाल और आवास प्रदान करने वाले एनिमल वेलफेयर एसोसिएशंस के साथ काम करने की नीड बताई जाती है। इस समस्या के समाधान में व्यक्तियों की भी भूमिका होती है। रेजिडेंशियल सोसाइटीज में लोगों को अपने पेट्स की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उन्हें खासतौर पर फिरोशियस ब्रीड्स को बिना पट्टे के स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। बहुत से लोग कुत्ते के सामान्य व्यवहार को समझे बिना पेट खरीद लेते हैं। उदाहरण के लिए, एक पपी आमतौर पर दांत निकलने और काटने से गुजरता है, और कई ओनर्स लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण सोचते हैं कि कुत्ता आक्रामक है या उन्हें काट रहा है। कई लोग अपने पेट्स को भारत की गर्म जलवायु में बिना ध्यान दिए या उनकी देखभाल किए घंटों तक पिंजरे में बंद रखते हैं। बहुत से लोग गर्मी के समय में डॉग के फर कोट को पूरी तरह से काट देते हैं। वे इस बात से अनजान होते हैं कि कुत्ते के बालों का कोट जानवर को गर्मी और बेचैनी से निपटने में मदद करता है। कोट को पूरी तरह से शेव करने से भी कुत्ता गंभीर बीमारियों की चपेट में आ जाता है। ये सभी चीज डॉग्स को अग्रेसिव और हॉस्टाइल बनाती है। इन चीजों को एड्रेस करने के लिए भी सोसाइटी में प्रॉपर अवेयरनेस की जरूरत है। किसी भी संघर्ष में प्रत्येक पक्ष को अपना दृष्टिकोण रखने का अधिकार है, लेकिन चीजों को कानूनी ढांचे के भीतर ही सुलझाया जाना चाहिए। यूं तो इंडिया में प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स एक्ट और एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स द्वारा शासित लीगल स्ट्रक्चर ढांचा एनिमल्स के प्रति बहुत कंसर्न रहा है। उसी तरह एबीसी रूल्स में जनसंख्या नियंत्रण के कैप्चर, स्टेरिलाइज, रिटर्न जैसे मानवीय तरीकों को शामिल किया गया है। लेकिन यदि अमेरिका और नेदरलैंड्स जैसे देशों को देखें तो उन्होंने अपने स्ट्रे डॉग्स की आबादी को नियंत्रित करने में सफलता का अनुभव किया है, जिसका श्रेय अनुकूल नागरिक परिस्थितियों के साथ साथ बिहेवियरल चेंजेस को दिया जाता है। उदाहरण के लिए नेदरलैंड्स 1923 से रेबीज मुक्त है, और इसके अनुभव से पता चलता है कि एक बार जब लोग डॉग्स और ह्यूमंस के बीच के रिश्ते को समझ जाते हैं
और सरकार की ओर से लॉज और रूल्स का इफेक्टिव एग्जीक्यूशन होता है तो बदलाव काफी जल्दी होता है। इंडिया को भी इन्हीं केसेस से सीखते हुए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस को साथ लेकर चलना होगा, जिससे डॉग की एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन का इफेक्टिव मैनेजमेंट इंश्योर करने के साथ साथ लॉन्ग टर्म ह्यूमन डॉग कॉन्फ्लिक्ट को भी प्रिवेंट किया जा सके। तो दोस्तों, ये था आज का डिस्कशन और इससे जुड़ा आपका सवाल है, discuss some probable conservation efforts which can be employed to tackle the menace of human-animal conflict in cities and township of India. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।